हेलो एवरीवन, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं और प्रिज्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उन सबका डिटेल में अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल लेक्चर की। सामने ये है कि चंद्रमा से देखने पर आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चांद पर वायुमंडल नहीं है साथियों। चांद चाहिए कि मून पर वायुमंडल नहीं है। मून पर वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है साथियों तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आसमान का रंग एक्चुअली में जो है वही हमें दिखाई देगा। तो आसमान का रंग साथियों एक्चुअली में काला है, इसलिए हमें काला ही दिखाई देगा। स्कैटरिंग की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश की घटना है प्रकीर्णन, उसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो अगर हम चांद से देखेंगे आसमान को तो हमें काला दिखाई देगा। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द द्वारा याद रखा जा सकता है? आपको बताना है कि जब स्कैटरिंग होती है तो 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों को याद करने के लिए कौन सा वर्ड बनाया गया है? तो साथियों वो वर्ड है आपका विबग्योर। साथियों वो आपका वर्ड है कौन? विबग्योर। BIBGYOR। कौन सा साथियों? विबग्योर। बी से क्या हुआ? बी से आपका वायलट है, और आई से आपका इंडिगो है, बी से आपका ब्लू है, जी से आपका ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड। ये बड़ा क्रम है साथियों, याद है रखने का। कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? अब प्रश्न यह है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाल रंग की साथियों जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो स्कैटरिंग साथियों मिनिमम होगी। तो लाल रंग का प्रकीर्णन है साथियों सबसे क्या होता है? कम होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है किस रंग के लिए? कांच का अपवर्तनांक तो आपको मालूम होना चाहिए। साथियों सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हैं। एक हमने सूत्र पढ़ाया था। सूत्र में ये लिखाया था कि n व्युत्क्रमानुपाती 1/v, n व्युत्क्रमानुपाती 1/v। यहां से क्या स्पष्ट होता है? यहां से एक बात समझ में आती है कि यदि चाल ज्यादा है, तो n का मान क्या है? कम है, और यदि चाल कम है तो n का मान ज्यादा है। यदि n इंक्रीज हो रहा है तो v डिक्रीज होगा, और v डिक्रीज हो रहा है n इंक्रीज होगा। अब आप एक बात समझिए, जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डालते हैं तो 7 रंग मिलते हैं। 7 रंग में सबसे पहले कौन मिलता है? 7 रंग में सबसे पहले साथियों मिलता है वो होता है रेड। कौन होता है साथियों? रेड। रेड इस तरह से मैंने विबग्योर लिखा है, पहले रेड मिलेगा, फिर ऑरेंज, इकट्ठा होकर में पहले नंबर पर रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, इस तरह से लास्ट में क्या होगा आपका वायलेट होगा। तो आप एक बात बताइए, जब विचलन हो रहा है तो सबसे पहले कौन है? रेड कलर का। लाल रंग है, उसका विचलन सबसे कम हुआ। विचलन सबसे कम हुआ इसका मतलब चाल सबसे ज्यादा थी। चाल सबसे ज्यादा थी, विचलन कम, चाल सबसे ज्यादा है। जब चाल सबसे ज्यादा है तो n का मान क्या हुआ? सबसे कम। तो पॉइंट निकल के आता है कि लाल रंग के लिए n का मान सबसे कम होगा। लाल रंग के लिए n का मान सबसे कम होगा। जब सूर्य प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किस रंग का? सर्वाधिक विचलन होता है साथियों बैगनी रंग का। इसमें लिखा है, अगले प्रश्न लिखा है पीला, बैगनी, नीला, लाल रंग में प्रकाश की किस रंग की तरंग दैर्ध्य महत्तम होती है? तो आपको पता होना चाहिए किस रंग की तरंग दैर्ध्य महत्तम होती है साथियों। तो लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका लाल रंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी प्रकीर्णन घटना किस रंग में अधिकतम होती है? तो 7 रंग होते हैं। 7 रंग में जो सबसे कम वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? बैगनी की होती है। बैगनी की कम होती है तो प्रकीर्णन उसका ज्यादा होगा। तो बैगनी रंग वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पर जिस संबंध कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते समय आपको 2 सूत्र याद रखना है। एक फार्मूला होता है n बराबर, कहेंगे म्यू बराबर भी लिखा हुआ है। म्यू बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 अपॉन साइन a/2। यहाँ पर a क्या होता है, डेल्टा m क्या होता है, म्यू क्या होता है, सब बातों को डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो साथियों म्यू होता है, ये होता है आपका अपवर्तनांक। जो म्यू है साथियों ये क्या होता है? आपका अपवर्तनांक। और जो a होता है ये होता है आपका प्रिज्म कोण। ये साथियों क्या होता है? प्रिज्म कोण। और डेल्टा m क्या होता है? डेल्टा m होता है न्यूनतम विचलन। डेल्टा m क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन। आपको इस सूत्र में जितनी राशियां हमने प्रयोग की हैं उनका मीनिंग समझाया मैं आपको। म्यू क्या है? अपवर्तनांक, यानी कि प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है। ये क्या है? प्रिज्म कोण। थोड़ा आपको आइडिया देते हैं यहाँ से। ये प्रिज्म है आपका, मान के चलो ये प्रिज्म है आपका। ये जो होता है साथियों ए की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? ए। अब ये किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। अब ये प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ था? ये प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ है? उस पदार्थ का अपवर्तनांक आपका म्यू का। कुछ किताबों में n भी लिखा हुआ तो n भी सही है। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा m होता है न्यूनतम विचलन कोण। डेल्टा m होता है न्यूनतम विचलन कोण। साथियों अब यदि a का मान
ए का मान 10 अंश है या 10 से कम है तो आपका पतला प्रेजेंट कहा जाएगा। ए का मान 10 है या 10 से कम है, ए का मान 10 अंश है या 10 अंश से कम है, तब प्रेजेंट आपका पतला कहा जाएगा। तब के साथ जो सूत्र बनेगा वो आपको सीखना है। छोटे कोण के लिए साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा। यदि कोण का मान जब बहुत छोटा होता है, लगभग 10 अंश 10 अंश से कम, तो साइन थीटा थीटा के बराबर ले आता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन के आएगा म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखा है, तो साइन हट जाएगा, जैसे यहाँ साइन हटा था, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे क्या लिखा है ए बटे 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका। म्यू बराबर आएगा ए प्लस डेल्टा एम बटे ए, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो म्यू ए बराबर आएगा ए प्लस डेल्टा एम, पक्षांतर कर देंगे, सॉरी गुणा कर देते, अच्छा पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा म्यू ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम, यहाँ से ए कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा म्यू माइनस 1 बराबर डेल्टा एम। तो ये वाला साथी सूत्र हम कभी कभी अप्लाई करेंगे, ये वाला सूत्र साथी हम कभी कभी अप्लाई करेंगे जब आपका प्रेजेंट कैसा है, पतला है। पतले प्रेजेंट का मीनिंग ये हुआ कि उसका जो अपवर्तक कोण है वो 10 अंश है या 10 से कम है। साथियों सवाल में लिखा है यदि एक प्रेजेंट कोण कितना है 60 अंश, यानी ए की वैल्यू क्या है 60 अंश, प्रेजेंट कोण आपका 60 अंश है और जो अपवर्तनांक दिया है म्यू की वैल्यू वो कितनी दी है √3, अपवर्तनांक दिया वो √3 दिया हुआ है और न्यूनतम विचलन हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू 60 है और म्यू का जो मान है वो √3 है, हमें क्या निकालना है डेल्टा एम निकालना है, यानी कि न्यूनतम विचलन निकालना है। तो जब ए का मान 10 हो या 10 से कम हो तो पतले प्रेजेंट के लिए सूत्र क्या बताया हमने, ए डेल्टा एम बराबर, पतले प्रेजेंट के लिए सूत्र क्या बताया हमने, इक्वल टू 60 और म्यू बराबर √3, डेल्टा एम निकालना है। तो ए का मान 10 हो या 10 से कम हो तो पतले प्रेजेंट वाला सूत्र अप्लाई करते हैं, अंतर कृत्य वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो म्यू बराबर सूत्र क्या है शक्तियों, साइन ए प्लस, अम्मा बोल रही है तो हमने क्या कर रहे हैं, ए प्लस साइन म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन क्या है साइन ए बाई 2। देखिए साथियों म्यू की जो वैल्यू है √3 दी हुई है आपको, बराबर साइन ए का मान क्या है 60, डेल्टा हमें निकालना है बटे 2 अपॉन हो जाए साइन ए बटे 2, तो साइन 60 बटे 2 काट देंगे, √3 बराबर आया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साथ कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, बटे हो जाएगा साइन 30। तो साइन 30 का मान आपको पता होना कितना होता है 1 बटे 2, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे इसको, तो यह आएगा √3 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, ये पूरे हो जाएगा 1 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा √3/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। √3/2 साथ ही साइन वैल्यू होती है वो 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 60, यहाँ पर चल रहा है आपका साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, तुलना करेंगे साथ हट जाएगा तो 60 बराबर क्या मिलेगा 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 60 प्लस डेल्टा एम, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा आपका कितना 60 अंश, ये आपका आंसर हो गया, डेल्टा एम बराबर 60 है। एक पतले प्रेजेंट का प्रेजेंट कोण 10 अंश है, प्रेजेंट के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 है, तो प्रेजेंट के अल्पतम विचलन कोण निकालना है। ए का मान साथियों 10 अंश दिया है, ए बराबर कितना है 10 और म्यू बराबर क्या है 1.7, म्यू बराबर आपका कितना 1.7, तो पतला प्रेजेंट हो गया। ए का मान जब 10 है 10 से कम हो तो पतला प्रेजेंट है। पतले प्रेजेंट के लिए सूत्र क्या बनता था मैं आपको समझाया था, ये आपका मुख्य सूत्र होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे क्या हो गया साइन ए बटे 2। ओके, जब पतला प्रेजेंट होता है ए का मान बहुत कम होता है तो सूत्र होता है साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा पे थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो ये केवल ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका ए बाई 2, इन दोनों क्या रखिए तो म्यू बराबर मिलेगा आपका ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे हो गया ए बाई 2, ए बाई 2 से कैंसिल, म्यू बराबर आएगा आपका ए प्लस डेल्टा एम बटे ए,
ये आएगा म्यू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, इसको पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा म्यू ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम। ए यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू डेल्टा एम। ये सब पतले प्रेजेंट के लिए सूत्र होता है, मैंने जैसा कि निकाला है। आज इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, हमने आपको समझा दिया ऐसे निकलता है। रखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है और जी कितना दिया आपका 1.7 माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा एम। तो ये 0.7 इंटू 10 इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा। गुणा करेंगे तो डेल्टा एम बराबर आपका 7 डिग्री